कभी कभी जिंदगी सब कुछ छीन लेती है, पर ज़मीर अगर बचा हो तो इंसान अकेला नहीं होता। ये कहानी है एक ऐसे अनाथ की जिसने बेइज्जती का जवाब इज्जत से दिया। प्रेमपुर गांव में अर्जुन सबसे गरीब आदमी माना जाता था। वह अपनी पत्नी राधा के साथ एक कच्चे मकान में रहता था। हर दिन की तरह आज भी वह सुबह सुबह काम पर निकल पड़ा था। अरे अर्जुन, आज फिर इतनी सुबह सुबह? मजदूरी की हालत इन दिनों ठीक है, बरसात आ गई तो काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन अपने पुराने फटे झोले को उठाता है और काम पर निकल जाता है। राधा भी रोज की तरह घर के कामों में लग जाती है और पानी भरने गांव के एकमात्र कुएं पर जाती है। कुएं के पास पहले से ही कई औरतें पानी भर रही थीं। राधा भी अपना मटका वहीं रख देती है। तभी एक ऊंची जात की औरत चिल्लाती है, तुझे नहीं पता, हम बड़े घर की औरतें हैं। तूने बीच में मटका रख दिया। पहले हम पानी भरेंगे, समझी? राधा चुपचाप मटका हटा लेती है, कुछ नहीं कहती। उसके चेहरे पर अपमान की लकीरें साफ झलक रही थीं। सबके जाने के बाद वह चुपचाप पानी भरती है और घर लौट जाती है। हम गरीब हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी इज्जत ही नहीं है। ये बड़े घर वाले खुद को भगवान समझते हैं। राधा, तुम जानती हो ना कामिनी की आदत। थोड़ी देर से पानी भर लिया करो, क्यों खुद को दुख देती हो? हमारा काम है मेहनत करना, वही करते हैं, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। अर्जुन के ये शब्द दिल से निकले थे, लेकिन राधा की आंखों में आज पानी था जो मटके से ज्यादा भारी लग रहा था। सूरज ढल चुका था। अर्जुन घर लौटा तो चेहरे पर थकान और खाली हाथ थे। राधा चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन चूल्हा बुझा हुआ था। दो छोटे बच्चे पास में बैठे भूख से रो रहे थे। माँ, भूख लगी है। आज कुछ नहीं बना बेटा, कल पापा कुछ ले आएंगे तो बनाऊंगी। आज काम नहीं मिला, ठेकेदार ने कहा बरसात के चलते मजदूरी बंद हो गई है। कल देखता हूं कुछ और, लेकिन बच्चों को ऐसे भूखा नहीं देख सकता। घर में सन्नाटा था। अर्जुन के मन में लाचारी और बेबसी का तूफान चल रहा था। गांव की हवेली में हंगामा मचा था, क्योंकि ठाकुर की तिजोरी से पैसे गायब हो गए थे। ये काम गांव के किसी गरीब का है जिसने तिजोरी से रास्ता निकाला है। सारे मजदूरों की तलाशी लो। अगली सुबह चौकीदार अर्जुन के घर पहुंचा। अर्जुन, चल गांव के पंचायत में, तेरे ऊपर शक है? क्या? मैंने कुछ नहीं किया। अर्जुन को पंचायत ले जाया जाता है। गांव वाले उसे घूरते हैं। उसके पास बचाव के लिए सिर्फ उसका सच्चा दिल था। गांव की पंचायत बैठी थी। ठाकुर, कामिनी और गांव के लोग जमा थे। इस अर्जुन के पास काम नहीं है, भूखा है, यही चोर है। हम गरीब हैं पर चोर नहीं। हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन इज्जत से जीते हैं। अर्जुन, कोई गवाह है तेरे पास? मेरे पास गवाह नहीं, पर खुदा है। जिसने गलत नहीं किया उसे डर नहीं। गांव वाले आपस में बातें करने लगे। कोई कहता अर्जुन चोर है, कोई कहता नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। आधी रात को ठाकुर की हवेली के पीछे से किसी की फुसफुसाहटें सुनाई दी। कामिनी, ठाकुर की बेटी, किसी से चुपके से बात कर रही थी। तूने बोला था कोई नहीं पकड़ेगा, पर अब शक अर्जुन पर गया है। पैसे छुपा ले, जब बात ठंडी हो जाए तब बांट लेंगे। ये बातें छुपकर सुन रहा था छोटू, गांव का नन्हा लड़का जो आम तोड़ने आया था। उसने सब सुन लिया और सीधा भागा पंचायत की ओर। पंचायत फिर से बुलाई गई। अर्जुन चुपचाप बैठा था, आंखों में उम्मीद की एक हल्की किरण। तभी छोटू दौड़ता हुआ आया। मैंने सब देखा। चोरी अर्जुन ने नहीं की, कामिनी दीदी ने की है। वो किसी से कह रही थी कि पैसे छुपा लिए हैं। क्या?
ठाकुर की बेटी? चुप, झूठ बोल रहा है ये लड़का। मैं झूठ नहीं बोल रहा। चाहो तो हवेली के बाग में खुदाई करवा लो, पैसे वही हैं। पूरे गांव की नजरों के सामने खुदाई हुई और सच में वही पैसे निकले। गांव सन्न रह गया। ठाकुर शर्म से झुक गया। हमने एक निर्दोष को चोर कहा, यह हमारा अपराध है। माफ कर दो अर्जुन, हमें तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। आज भगवान ने सच्चाई को सामने ला दिया। हम गरीब हैं, लेकिन हमारे पास ईमानदारी का धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। अर्जुन की आंखों में सच्चाई की चमक थी। उसे गरीबी से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी थी और आज वो इज्जत उसे लौट चुकी थी। हवेली में सन्नाटा था। कामिनी को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। गांव वालों ने उसे 1 साल के लिए पंचायत सेवा में भेज दिया था। ठाकुर पहली बार खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैंने एक अनाथ को नीचा दिखाया, जबकि मेरी ही बेटी शर्माती है खुद पर। अर्जुन, तू चाहे तो मुझे सजा दे सकता है। मैं सजा देने वाला कौन होता हूं ठाकुर साहब? बस इतना कहूंगा, अब किसी गरीब को उसकी औकात मत बताइए। इंसानियत उसकी औकात से ऊपर होती है। गांव के स्कूल में एक सभा रखी गई थी। अर्जुन के लिए एक तोहफा तैयार था। गांव की पंचायत तय करती है कि अर्जुन को स्कूल की देखरेख की जिम्मेदारी दी जाए। अब से ये स्कूल अर्जुन प्राथमिक विद्यालय कहलाएगा। जियो अर्जुन, सच्चाई की जीत हुई। अर्जुन ने स्कूल की ओर देखा। उसकी आंखों में सपनों की रोशनी थी। चांदनी रात में अर्जुन चौपाल में बैठा था, आसमान को देखता हुआ। कहीं दूर से किसी ने आवाज लगाई। माँ बाबूजी होते तो कितना गर्व करते। मैं अनाथ हूं, पर अब अकेला नहीं हूं। ये गांव ही मेरा परिवार है। इस कहानी ने हमें एक बात सिखाई। गरीबी कोई गुनाह नहीं, लेकिन झूठ और घमंड सबसे बड़ा अपराध है। ईमानदारी हमेशा जीतती है और इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है।